नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो दिल्ली में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब मुद्दा आतिशी के फर्जी वीडियो का। सबसे पहले खबर बता देते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर पर चर्चा हो रही थी और आतिशी इस दौरान जवाब दे रही थी। और इस दौरान बीजेपी ने आतिशी के बयान को एडिट करके वायरल कर दिया, जिसका आरोप दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा पर लगाया जा रहा है। आरोप है कि कपिल मिश्रा ने आतिशी के वीडियो को एडिट किया और फर्जी वीडियो बनाकर न केवल ट्वीट किया बल्कि बीजेपी विधायकों से रिट्वीट भी कराया, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है और हर रोज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कपिल मिश्रा के सस्पेंशन की मांग भी कर रही है। यही नहीं, सदन से ओरिजिनल वीडियो जारी करने को भी कह रही है। और इसी कड़ी में कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब के जालंधर में एफआईआर दर्ज कराई गई। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि आतिशी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं, उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई, उनके वीडियो को एडिट किया गया, यानी फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया गया। अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपना अमृतसर दौरा रद्द कर दिया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि आखिर क्यों मनजिंदर सिंह सिरसा ने अमृतसर दौरा रद्द कर दिया। क्या बीजेपी जांच से डर रही है? बीजेपी बार बार बोल रही है कि दिल्ली में वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, तो इसमें देरी क्यों हो रही है? आखिर दिल्ली में फॉरेंसिक जांच कब होगी? और दिल्ली में अगर जांच होती है, वीडियो फर्जी पाई गई, तो क्या कपिल मिश्रा इस्तीफा देंगे? इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस। फॉरेंसिक जांच में अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो साझा किया वो एडिटेड है, वो फर्जी है और उस पूरे वीडियो में कहीं भी आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घटिया राजनीति के चलते, घटिया मानसिकता के चलते एक वीडियो को एडिट किया और उसमें गुरु साहब के नाम का इस्तेमाल करके उनको अपमानित करने का काम किया, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि सरासर गुरुओं की बेअदबी है, जिसके लिए सिख समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने इस वीडियो को साझा किया, उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। पूरी एफआईआर हो चुकी है। फॉरेंसिक जांच होने के बाद जालंधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों को कानूनी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से इस फर्जी वीडियो को बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति के लिए फैलाया, उसके लिए मोदी जी और राहुल गांधी जी को दोनों पार्टियों की तरफ से, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। मुझे हैरानी इस बात की है कि विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना ने अभद्र टिप्पणी की सिख गुरुओं के खिलाफ, उस विषय को लेकर पंजाब सरकार का या पंजाब पुलिस का कोई अधिकार बनता नहीं है। और आम आदमी पार्टी की निराशा इस बात से भी दिखाई देती है कि जैसे ही वो टिप्पणी की जाती है, उसके बाद से अगले दिन से विधानसभा सत्र से आतिशी गायब हो जाती हैं। विधानसभा के भीतर कक्ष के अंदर कुछ भी घटनाक्रम होता है तो उसका अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मांग की कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए वीडियो की। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। तो दाल में कुछ काला है, इसलिए पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सब घबराए हुए। और कपिल मिश्रा हो या हमारा कोई भी विधायक हो, इन एफआईआर से या इस तरह की घटनाओं से विचलित होने वाले नहीं है। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने अभद्र टिप्पणी की है। पंजाब की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, अपने गुरुओं का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी सजा उन्हें मिलेगी। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारीफ करवा देती हूँ। चेतन जोशी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मनीष झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में मनीष झा आपसे कर लेती हूँ। जिस तरीके से वीडियो एडिट किया गया और इसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा हल्ला कर रही थी, और अब जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है तो कहीं ना कहीं अब छिपते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि कपिल मिश्रा अब इस्तीफा देंगे। श्रेया जी, आपको नमस्कार। जो हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार। आपके सभी हिंदी खबर के दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार करता हूं। श्रेया जी, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके एक माहौल बनाने की कोशिश की थी और
नेता प्रतिपक्ष अतिशी जी को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसमें वो सफल नहीं हो पाए और बहुत जल्द ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब रही बात, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस फर्जी वीडियो को एडिट करके टेम्पर्ड करके इसमें फर्जीवाड़ा करके इसको रीट्वीट किया, ट्वीट किया, इसको फैलाया, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं और कपिल मिश्रा जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि इस फर्जीवाड़े केस में कि इस डॉक्टर्ड वीडियो के जरिए किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, गुरु साहेब के नाम को लेकर सांप्रदायिक दंगा भड़काना, आपसी सद्भाव खराब करने वाली जो कोशिश की गई है, ये सिर्फ एक इंसान की छवि खराब करने की कोशिश नहीं है, इस पे पूरा समाज को हानि होता है, दंगा भड़कता है तो हर घर जलता है। इसलिए हम इस पे कड़ा विरोध जताते हैं और जब तक कपिल मिश्रा जी इस्तीफा नहीं देंगे हम चुप बैठने नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और इनको किसी भी कीमत पर कपिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात जी। सबसे बात मैं बताता हूं, हाँ जी, मैं आपको बता देता हूं ये कहानी शुरुआत कहां से। जब विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली विधानसभा में हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रदूषण पर, दिल्ली की प्रदूषण पर चर्चा हो, तो पहले दिन आपने देखा 4 दिन की कार्रवाई हुई। पहले दिन आपने, अगर समय है तो मैं बोलूं, पहले दिन आपने देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों को गेट के बाहर रोक दिया गया, वो मास्क पहन कर आए, उनको अंदर नहीं आने दिया। अरे हम मास्क पहन के आए, हम लाठ और भाला और तलवार लेकर नहीं आए थे, हम दिल्ली के लोगों की आवाज उठाने के लिए वहां पे आए थे। दूसरे दिन इतिहास में पहली बार हुआ जब सरकार जो है विपक्षी पार्टी के खिलाफ वॉकआउट कर रही है, उन्होंने वॉकआउट किया। तीसरे दिन भी आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली विधानसभा के गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो इन सब चीजों से साफ मानसिकता जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि उनका सच और उनकी नकारापन, निकम्मापन दिल्ली की जनता के सामने उजागर ना हो। चेतन जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहती, यही वजह है कि इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, छपाया है। दिल्ली में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसका सच असलियत जनता के सामने ना आ जाए, उनका नकारापन, निकम्मापन जनता के सामने ना आ जाए, इसके लिए वो तरह तरह का कंडे, और इतनी वो गिरी हुई है, ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वो गुरु साहब जी का नाम को लेकर आपसी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष एक महिला को इस प्रकार से वो फंसाने की कोशिश करेंगे जिसका सच सामने आ गया। आप देखिए, जो 15 सेकंड का वीडियो है, मात्र 15 सेकंड का वीडियो, जो कि आराम से, आज एआई का जमाना है, या देश में इतने बड़े बड़े फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैं, पुणे में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में, जो कि महज 15 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट दे सकता है ये असली है या नकली है। इसको नासा और नाटो और अमेरिका और कनाडा भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में ये एजेंसीज हैं। लेकिन इसको दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने 15 दिन का समय मांग लिया, तो कहीं ना कहीं उनके प्रश्न चिन्ह लगता है। आप ही बताइए कि क्या 15 सेकंड के किसी वीडियो को एडिट करने में और ये असली है या नकली है, इसका फैक्ट चेक करने में क्या 15 दिन का समय लगेगा, वो भी दिल्ली विधानसभा में? तो इससे खुद आप कर लीजिए, सोच लीजिए, गुंजाइश कर लीजिए, या एक समझ लीजिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो उनका जो भावना था, एक झूठा भावना जनता के बीच में आम आदमी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को बदनाम करने की, वो नकारा साबित कर दिया पंजाब पुलिस ने। और अब जो है कपिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है मनीष जी, मैं चेतन जी के पास चली जाती हूँ। चेतन जी, आरोप हमेशा लगते हैं कि जब जब आप लोग मुद्दे पर बात नहीं कर पाते हैं तो धर्म का कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कपिल मिश्रा जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? क्यों देंगे इस्तीफा? वो इनके कहने पे इस्तीफा दे देंगे? पंजाबी में हमारे कहावत है, कावां दे रौले पाउना ढगे नहीं मरते होते। ठीक है जी। और दूसरी बात है कि ये जो बात आपने पोल्यूशन की थी, पोल्यूशन का एजेंडा इनके पास था, वो उससे अगले दिन इसकी चर्चा थी। क्योंकि इन्होंने वहां से जाना था, माननीय आतिशी ने वहां से
तो उन्होंने इस तरह की ये बात की। दूसरी बात है, रही बात उस वीडियो की, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच का विषय है ना, आने दीजिए, निकलेगा वही आ गया है ना सच रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बोला आ गया गया। है। नहीं पंजाब चेतन जी, पुलिस ने रिपोर्ट क्या तो आ गई रिपोर्ट ना, दिया है? रिपोर्ट तो आ गई ना। आप बता दीजिए पंजाब पुलिस की रिपोर्ट गलत है, फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है, आप बता दीजिए। इतनी जल्दी फॉरेंसिक रिपोर्ट कभी भी नहीं आती होती, ठीक है जी। पंजाब पुलिस की जिस रिपोर्ट, जिस आप पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मैं जानता हूं पंजाब पुलिस को। आप पंजाब के नहीं है, मैं पंजाब का हूं, ठीक है जी। और पंजाब में एसएसपी डीएसपी तक सस्पेंड करवा दी है इलेक्शन में इन लोगों ने। आप पंजाब पुलिस की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अब एक आधिकारिक पोजीशन पे वो नहीं लोग नहीं, बैठे हैं, उन्होंने इस चीज का पंजाब पुलिस की दुरुपयोग फॉरेंसिक किया रिपोर्ट है। गलत है, आप बता दीजिए। बात करने आप दीजिए, बोल बीच दीजिए में कि बोलते उन्होंने जाए। रिपोर्ट दिया, देखिए वो ये गलत है, आपकी बोल दिल्ली दीजिए, नहीं है भाई साहब, बता दीजिए। आप टीवी पे पंजाब डिबेट पुलिस कर का रहे हैं आपको ना, तो भरोसा टीवी नहीं है, की बता डिबेट दीजिए। की डेकोरम की तरह बात कीजिए, वरना मैं क्विट कर जाऊंगा प्लीज। ठीक है हम मनीष बड़े जी, आराम से बात नहीं, आप करते हैं। ट्वीट क्यों करेंगे? ठीक है प्लीज मनीष जी, प्लीज मैं- प्लीज प्लीज मनीष जी, मैं नहीं, आपको भी देखिए समय दूंगी एक आप ये सेकंड। बता आप इस दीजिए तरह ना की कि बात आपके आपको दिल्ली में पंजाब चलती होगी, पुलिस पे मेरे साथ भरोसा डिबेट नहीं टीवी है, पे आपको करते हैं, फॉरेंसिक मैं रिपोर्ट पे आपने भरोसा अपना नहीं पक्ष है, रख लिया, मैं क्योंकि अपना रिपोर्ट आ रखूंगा। चुकी है फॉरेंसिक रिपोर्ट। मैं तो रिपोर्ट की अरे बात कर यार, रहा ये हूं। इसको चुप कराओ ना यार, ये आप क्या अगर बनता है? रिपोर्ट आप को इतनी गलत गरीब बोल रखा रहे इसने क्या? हैं, इसका ठीक है, मतलब मनीष है जी, आप मैं वापस पंजाब आपके पुलिस पास की आती हूँ, रिपोर्ट ठीक को गलत बता रहे हैं। ठीक है मनीष जी, मैं वापस आपके पास I'm आती here to explain each and everything regarding the topic. ठीक है मनीष जी, मैं आप आ रही देश हूँ के आपके पास। संविधान को गलत बता रहे अब हैं। बोलने दो यार, इसको सुन लो यार, इसको सुन लो, आपने सुन लो, सुन लो, ठीक है बोलो यार, मनीष जी, बोलो मैं आपने। वापस आपके पास आ रही हूँ। चेतन जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए बात ये है, हमारे ना पंजाब में, हमारे यहाँ पे ये पहला स्टेट है जहाँ पे तकरीबन तकरीबन ये बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। ये संगत और पंगत की धरती है यहाँ पे। यहाँ पे जब 47 में लोग चले गए थे पाकिस्तान, मुसलमान छोड़ के पाकिस्तान में, हिंदुस्तान हमारे पंजाब की जगह को, तो उनकी दरगाहों की पीरों की जगह पे हिंदू और सिखों ने दिए जगाए थे। सो पंजाब की धरती, पंजाब का विषय और पंजाब में गुरुओं की भावना को आप इस तरह कंपेयर करके बात नहीं कर सकते, क्योंकि बात चल रही थी गुरुओं की, बात चल रही थी श्रद्धांजलि की। मान लो आप किसी के घर में अफसोस करने गए हो, तो साथ ही बैठे आप वहां पे गाना गाना शुरू कर दो, तो आपको जचेगा क्या? सिचुएशनल चीजें होती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात चलती है। वहां पे एजेंडा इनके पास था, जग जाहिर है, उसके ऊपर तो कोई गलत बात थी नहीं। जो जितनी मुझे नॉलेज है, जो फैक्ट्स ऑन जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंचे थे, पोल्यूशन के ऊपर बात अगले दिन होनी थी, उसके लिए इनके पास एडवांस एजेंडा जा चुका था। और अगर आप फिर भी उसको उसके साथ कंपेयर करोगे, कम से कम जिस विषय पे बात चल रही, क्योंकि हमारा जो पंजाब का गुरुओं का कल्चर है, हमारे हिंदुओं का बड़ा बेटा सिख बनता है, तो पंजाब में हिंदू और सिख एक है। पहली बात तो ये है, ये चीज आप बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना तो धर्म की बात चलती है, यहाँ पे एक विचारधारा की बात चलती है। ठीक है, विचारधारा के अनुसार जिस चीज पे चर्चा हो रही थी, हाँ। वहां पे वो की गई टिप्पणी एक अशोभित थी, वो नॉन एक्सेप्टेबल है। आप इधर उधर की बात जो मर्जी करो, चेतन जी, लेकिन आप जो पंजाब बोल में रहे हैं इस ना, चीज का जांच सख्त ये विरोध कह है। रही है, आप जो बोल रहे हैं ना, जांच ये कह रही है कि वो शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब जांच तो देखिए गलत ये नहीं हो सकती ना, चीजें फॉरेंसिक टीम गलत हो गई क्या? इन्होंने अपनी पीसी, हाँ देखिए श्रेया, इन्होंने अपनी पीसी की है, ठीक है, लेकिन जब फैक्ट सामने आएंगे, अभी तो बात उबली है ना। चेतन जी, थोड़ी सी फैक्ट कब बात को सामने आएंगे, कब सामने आएंगे? अब फैक्ट ये बताइए, आप लोग कब जांच देखिए, करवाएंगे? श्रेया आप तो अच्छी तरह जानते हो, एक वर्ड होता है ईव टीजिंग। ईव टीजिंग जो वर्ड होता है, उसमें 6 महीने की सजा होती है। ईव टीजिंग की डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले उस औरत के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में जानना पड़ता है कि उसने अगर ये बात सुनी है तो उसके ऊपर क्या बीती, या उसने इस चीज को किस ढंग से लिया। इसी तरह जब आप धार्मिक गुरुओं के ऊपर, धर्म चर्चा या धार्मिक गुरुओं के ऊपर बात करते हो, तो उस विषय में यह देखा जाता है कि टिप्पणी करने वाले की टिप्पणी का डायरेक्शन और उसका निशाना क्या है। बात इतनी सी है बस। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं चल पाएगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो चीज उन्होंने बोली नहीं, उसको ट्वीट कैसे किया गया? भारतीय जनता पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी है, और धर्म के नाम पे इस तरीके से करना गलत है। अब आप लोग इस चीज को मान नहीं रहे, आप ये भी बोल रहे हैं कि कपिल मिश्रा भी सही है, आप ये भी बोल रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम भी गलत है। सुनिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। एक्चुअली विधानसभा की जो कस्टडी होती है ना अंदर की, वो होती है स्पीकर की। पहले इन्होंने दिल्ली की विधानसभा को, आम आदमी पार्टी ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया, क्योंकि वहां पे स्पीकर की मर्जी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वही इन लोगों ने पंजाब में किया। जो ये पंजाब में जैसे बयान देते विधानसभा के अंदर, अगर विधानसभा से बाहर आके इस तरह की बात करेंगे ना, तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को स्पेयर नहीं करेगा। आज की डेट में वो जो बयानात हैं,
आज की डेट में जो स्टेटमेंट्स हैं वो आम आदमी पार्टी ने इतनी सस्ती और इतनी नीचे गिरा दी है कि बात करने के लहजे से ही वो कहते हैं ना कि जुबान पे बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बिगड़े हैं बही खाते, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। आज की डेट में पंजाब को पर्टिकुलर देखा जाए तो पंजाब की धरती पे और दिल्ली की धरती पे और हरियाणा की धरती पे कुछ एक ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने सिखिज्म अडॉप्ट किया है। मान लो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि पाँच मिनट 6 मिनट आपसे बात की, लेकिन आपने उस वीडियो पे सुनिए ना, बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल समय नहीं है ना चेतन जी, समय नहीं है ना, समय बहुत कम है, समय बहुत। आपने 5-6 मिनट में एक बार भी उस वीडियो का जिक्र नहीं किया, आपने एक बार भी जवाबदेही, क्या भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही नहीं बनती है? आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि फॉरेंसिक जांच अब हम भी करवाएंगे। आप जरूर वो देंगे, बात मैं छोड़ यही के आपने तमाम बातें यहाँ पर करी, शायद अभी मैं नहीं घुमा रहा बात को, मैं बात को नहीं घुमा रहा। एक एक चीज 2-3 दिन में आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगी कि एग्जैक्टली वहां पे जो बात चल रही थी और उसके बीच में की गई टिप्पणी उस सिचुएशन को किस डायरेक्शन में लेके जाती है। मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है, वो माहौल क्या था, उस माहौल में जब अटपटी बात की जाती है आप एक समय बता सकते हैं कि आप क्योंकि ठीक है, आम आदमी पार्टी ने बता दिया, आम आदमी, ठीक है चेतन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको ही समय दे रही हूँ। आम आदमी पार्टी ने बता दिया, फॉरेंसिक जो जांच है वो भी आ गई। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जो जांच है वो कब आएगी? जांच कभी भी इतनी जल्दी मैडम कब आएगी? आपकी नंबर 1। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, मैं भी राजनीति में हूँ, हमें भी पता है मुद्दे की बात का सही जवाब कैसे देना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस तरह नहीं आती जिस तरह ये बात कर रहे हो। दैट स्टेटमेंट इज टोटली सिचुएशनल स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल आतिशी जी। ठीक है चेतन जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो पूरी तरीके से जो आप लोगों ने किया वो गलत है। कुछ इस तरह का शब्द मैं टिप्पणी कर दूं जो अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो वो एक डेकोरम की भी तौहीन है और मेरे स्पोक्समैन होने की भी तौहीन है। जो पूरे सिख समाज को ठेस पहुंचा रहा है वो वीडियो, जो वो शब्द एडिट किया गया है। चेतन जी, आप बात ही नहीं समझ, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड, आप मुद्दा समझिए पहले। जिस शब्द की वजह से ठेस पहुंची है वो शब्द एडिट किया गया है, यही तो मुद्दा है आज का। मैम सुनिए, जिस ढंग से ये लोग बात करते हैं, अब इन्होंने टीचरों की और कुत्तों की बात कर दी थी ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी ने। अब आप टीचर सुन ली, नहीं ये गलत बात नहीं है, मैंने विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर की बात, पंजाब में जिस तरह के, सुन लीजिए ना, आप मेरे को भी तो बोलने का मौका दीजिए। हम गलत हैं, बोल दो, हमसे गलती जिस तरह की ये लोग टिप्पणियां करते हैं वो सिचुएशन और पात्र के डेकोरम के साथ मैच नहीं करती हैं। जैसे इन्होंने बोल दिया कि कौन से संविधान में लिखा था कि जेल से सीएम सरकार नहीं चला सकता, और जब संविधान निर्माता ने ये थोड़ी उसका सोचा होगा। अरे चेतन साहब, अगर टिप्पणियों की बात करी जाएगी ना तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कटघरे में खड़ी होगी। आप इस बात समझिए, क्योंकि अगर चेतन जी, एक सेकंड, चेतन जी मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। चेतन जी ठीक है, मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहरा देती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया और मैंने पूरी कोशिश की कि आप उस वीडियो पर बात करें, लेकिन आपने एक भी शब्द उस वीडियो पर नहीं बोला। तो गलती कहीं ना कहीं, जब हम बोलते नहीं है ना तो हमें पता होता है अंदर से कि हम गलत है। You are not supposed to make me accused. No. Let the result come within 2-3 days. चेतन साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि आप उस वीडियो पर, उस मुद्दे पर बात करें, लेकिन आपने नहीं किया। एक बार मैं परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेती हूँ। सामने नहीं आता। ठीक है परमवीर सिंह जी, आज सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठ चुका है। धर्म के नाम पर इस तरीके से राजनीति करना, और जिसकी गलती है उस पर एक बार भी जवाबदेही नहीं तय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उल्टा जो रिपोर्ट आई है उसको भी गलत बता रहे। वीडियो पर तो कोई, खैर छोड़िए, आपने सुना ही होगा। से आए हुए जिन्होंने यहाँ पर सभी अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें, लहजा सोचना चाहिए, पूरा मनाना चाहिए। खास करके इन दिनों में, जिस समय गुरु तेग बहादुर जी का अगर मैं बात करूं तो वो पूरा का पूरा वो सारा सर्वस्व दान कर दिया था उन लोगों ने हमारे लिए। तो ये इन दिनों के अंदर उनके बारे में अगर किसी ने भी इस तरीके का अशोभनीय टिप्पणी की है तो ये टोटली गलत है। अब आती है बात अगर वीडियो की कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, तो देखिए इसमें सख्ती से सजा, इसकी एनालिसिस होना चाहिए और अच्छी लेबोरेटरीज में होना चाहिए। और जब सच में सामने आएगा तो जो लोग भी सामने आते हैं तो उन लोगों को आप बाय द बुक्स, जो कानून कहता है उसके तरीके सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं इस चीज की बिलो द बेल्ट राजनीति करना किसी को शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और पॉइंट आउट करूंगा,
जब आतिशी जी के बारे में वो कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला है था, तो एक विचारधारा होती है कि जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा जो होती है वो कभी भी धर्म को सही नहीं मानता है, वो धर्म को अफीम मानते हैं। ये मार्क्स ने कहा हुआ है कि धर्म तो अफीम जैसा होता है। चीजें गलत दिखाई देती हैं इस चीजों से। बहुत बड़े एक जनसंख्या है कि जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग होते हैं, वो गुरुओं को श्रद्धे मानते हैं। तो आप जब उनको नहीं घसीटना चाहिए राजनीति के अंदर, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, ये ठीक नहीं है। और वो वीडियो काफी जो सर्कुलेट हुआ है, बहुत से बड़े बड़े ठीक है, बिल्कुल परमवीर सिंह जी, सिर्फ किसी भी धर्म को राजनीति में नहीं लाना ही सही तरीका है, ऐसा होता है। लेकिन हमने जब भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप भी उन पर लगते रहे कि जब भी कोई मुद्दा होता है जिस पर वो बात नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं से धर्म का जो एजेंडा है वो सेट कर दिया जाता है। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आई है और अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल पूरी तरीके से आक्रमण होती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।